Welcome to Panesha Tutor. Recently, Union Minister Nirmala Sitharaman has presented Union Budget for 2023-24. जो ये यूनियन बजट है ये अमृतकाल यानी कि नेक्स्ट 25 इयर्स का एक ब्लूप्रिंट इन्होंने प्रेजेंट किया है। लेकिन इसमें से जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग और इलेटिंग यानी कि खुश करने वाला भी है और लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन ही है वो है पर्सनल इनकम टैक्स की स्लैब्स। इस बारी बजट में जो टैक्स रिबेट है उसे 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है, यानी कि 7 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा अंडर न्यू रिजीम यानी कि नए सिस्टम के तहत। यही कंफ्यूजन है कि अगर किसी की कमाई 5 लाख हो तो फिर वो क्या करेगा। तो हम इस पूरे मामले को इस वीडियो में समझेंगे कि ओल्ड रिजीम बेहतर है या न्यू रिजीम बेहतर है, हमें कौन सा ऑप्ट करना चाहिए। तो मेन मुद्दा है यही कि इन्होंने गवर्नमेंट ने जो इनकम टैक्स रिबेट है उसे बढ़ाकर 5 लाख से 7 लाख कर दिया है। अब 7 लाख कर तो दिया, लेकिन कंफ्यूजन ये है कि ये न्यू रिजीम में रहें या ओल्ड रिजीम में रहें। ये न्यू और ओल्ड रिजीम क्या है, हम इसको समझते हैं। एक्चुअली 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में अब समझते हैं कि फाइनेंशियल ईयर होता क्या है। तो यहां से आप थोड़ा सा ध्यान से समझते चलिएगा मेरे साथ। जिस साल पैसे कमाए जाते हैं उस साल को फाइनेंशियल ईयर कहते हैं और जिस साल टैक्स भरा जाता है उसे असेसमेंट ईयर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि ये साल हमारा फाइनेंशियल ईयर बनता है 2022 से 23 के बीच में, यानी कि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक ये एरिया फाइनेंशियल ईयर कहलाएगा। इसका असेसमेंट ईयर नेक्स्ट ईयर 2023 टू 2024 ये इसका असेसमेंट ईयर बनेगा, यानी कि आप पैसे कमाओगे फाइनेंशियल ईयर में और टैक्स चुकाओगे असेसमेंट ईयर में। तो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में इन्होंने न्यू टैक्स रिजीम इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें इन्होंने कहा कि देखो जी, हम आपसे 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन जैसे ही 5 लाख 1 रुपए हो जाएगा हम आप पर टैक्स स्लैब लगा देंगे, जिसे 7 स्टेजेस में इन्होंने डिवाइड किया है। एक्चुअली इन्होंने यह कहा कि अगर हम आपको 5 लाख तक छूट देंगे तो आपको 5 लाख 1 रुपए अगर इनकम हो जाती है तो किसी तरह का एग्जम्पशन जो आपको 80C के तहत मिलता था, 80D के तहत मिलता था या किसी और तरह का HRA मिलता था, वो नहीं देंगे। आप सोच रहे होंगे कि 80C 80D क्या है, तो जस्ट वेट कीजिए, हम आगे वहीं पर पहुंचेंगे। और ओल्ड रिजीम यानी कि जो चाहते हैं कि नहीं जी हमें 5 लाख का छूट नहीं चाहिए, हम पुराने रिजीम के तहत, तो उन्होंने ये टैक्स स्लैब ओल्ड रिजीम में रखा कि 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से ऊपर 30% टैक्स इन्होंने ओल्ड रिजीम में रखा। हाँ, मगर इसमें आपको सारे एग्जम्पशंस और डिडक्शंस मिलेंगे, जैसे 80C का मिलेगा, 80D का मिलेगा, 80CC D1B, सारे एग्जम्पशंस आपको मिलेंगे। यही बेनिफिट है। ओल्ड रिजीम में एग्जम्पशन का बेनिफिट, न्यू रिजीम में एग्जम्पशन का कोई बेनिफिट नहीं, लेकिन एक मुश्त 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं। इसी को इस वर्ष यानी कि 2023 के बजट में सरकार ने चेंज कर दिया है। क्या चेंज किया है? ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम, जो पॉइंट समझने वाला है, प्लीज यहां पे फोकस करना आप, में फर्क यही है कि न्यू रिजीम यानी कि अगर 7 लाख तक आपको छूट दे रहा है सरकार, तो उसमें आपको फिर 80C की डिडक्शन, यानी कि 80C में क्या होता है, अगर आप कोई टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि आप एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में लगाते हैं या नेशनल पेंशन स्कीम में लगाते हैं, या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीदते हैं, या सुकन्या समृद्धि योजना में लगाते हैं, या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स में लगाते हैं, या टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट लगाते हैं, या इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम लगाते हैं, ये छूट न्यू रिजीम में नहीं मिलेगी। और अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है 80D के तहत, या अपने पेरेंट्स यानी कि जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए ले रखा है 80D के तहत,
यह भी छूट नहीं मिलेगी। अगर आपका हाउसिंग रेंट अलाउंस आता है वो भी छूट नहीं मिलेगी। हां, ये सारी छूटें मिलेंगी किसमें? ओल्ड रेजिम में। तो अब आपने समझ लिया कि मेजर फर्क इसी एग्जम्पशंस और डिडक्शंस का है। तो अब सवाल आता है कि दोनों में से बेहतर कौन सा है? सरकार ने कहा है न्यू टैक्स रेजिम के तहत 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन 7 लाख 1 रुपए अगर इनकम हो जाती है तो आप पर यह स्लैब लागू हो जाएगा। 0 से 3 लाख के बीच में कोई टैक्स नहीं, 3 से 6 लाख के बीच में 5%, 6 से 9 लाख के बीच में 10%, 9 से 12 लाख के बीच में 15% और 12 से 15 लाख 20% और 15 से ऊपर 30% टैक्स स्लैब लग जाएगी। अब पॉइंट आता है कि हमें कौन सा चूज करना चाहिए, ओल्ड रेजिम या न्यू रेजिम। तो अब इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं किसी की कमाई 7,50,000 है साल की, तो न्यू टैक्स रेजिम के तहत इसका जो टैक्स बनता है, हालांकि 7 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं, लेकिन 7 लाख से जैसे 1 रुपए भी बढ़ता है तो पूरे रुपए पर टैक्स लग जाएगा। कैसे? 7.5 लाख अगर कमाई है साल की तो ग्रॉस इनकम 7.5 लाख होगी, 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सबको मिलेगा। अब इस पर 80C 80D मिलना तो है नहीं, तो इसका नील, तो 7 लाख आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम आ जाती है। अब इस 7 लाख पर स्लैब्स के हिसाब से फिट करते हैं तो 0 से 3 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं, 3 से 6 लाख के बीच में 5% यानी कि 15,000 और 6 से 9 लाख के बीच में यानी कि 10,000। तो 3 से 3 6 लाख हो गए और 1 लाख और, तो 1 लाख पर 10,000 यानी कि टोटल टैक्स जो है 25,000 रुपए बनता है। लेकिन क्योंकि 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है तो आपकी जो एक्चुअल टैक्सेबल इनकम बनती है वो 7 लाख से शुरू होती है, क्योंकि 50,000 तो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, सबको मिलना है, तो इसीलिए ये टैक्स नील बन जाता है। अगले हिस्से में पुराने रेजिम के साथ, यानी कि अगर आपने नया लिया है, न्यू रेजिम अडॉप्ट किया है, 7.5 लाख इनकम है, तो आपका टैक्स 0 बनता है। इवन चाहे आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 80C 80D की नहीं मिली तो भी, इवन चाहे HRA नहीं लिया तो भी। अगर ओल्ड रेजिम के तहत जाते हैं तो 7.5 लाख इनकम साल की, 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन, 7 लाख होगी टैक्सेबल इनकम पे। स्टैंडर्ड डिडक्शन 80C मिलता है, मान लीजिए 1.5 लाख मैक्सिमम जो डिडक्शन मिलती है वो इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, यानी कि प्रोविडेंट फंड में, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में या किसी टैक्स सेविंग स्कीम्स में लगा देते हैं, तो आपको मैक्सिमम 1.5 लाख तक छूट मिलती है। तो 7 लाख में से 1.5 लाख माइनस किया, 5.5 लाख। अब 5.5 लाख पर जो टैक्सेबल इनकम बनती है वो उस पर आपका टैक्स स्लैब लग जाएगा। तो 2.5 लाख तक तो 0, 2.5 से 5 लाख में 5% जो कि बनता है 12,500, और अगले 5 से 10 लाख के बीच में यानी कि 5 से 5.5 लाख 50,000 बचता है, तो उस पर 20%, तो वो बच जाता है आपका 10,000 रुपए। तो टोटल टैक्स बनता है आपका 22,500, यानी कि न्यू रेजिम के साथ 0 टैक्स, ओल्ड रेजिम के साथ 22,500, 22,500 रुपीज प्लस अगर कोई सेस है तो, यानी कि नए रेजिम में शिफ्ट होने में ही भलाई है। अगर इससे ज्यादा इनकम है किसी की तो, या किसी को, यहां तो हमने सिर्फ 80C ही लिया, किसी कोई मेडिकल इंश्योरेंस भी लेता है तो जाहिर है जितना वो मेडिकल इंश्योरेंस जब बाकी अवेलेबल डिडक्शंस लेगा उतनी इनकम, टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी। जैसे कि आपने देखा कि अब हम मान लेते हैं जो इनकम है 12.5 लाख रुपए साल की, और न्यू टैक्स रेजिम के साथ 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन 12 लाख रुपए हो गया, जो जिस पे कैलकुलेशन होनी शुरू होगी। उसमें से 80C और 80D तो मिलना नहीं है आपको क्योंकि न्यू रेजिम में है, तो 12 लाख रुपए जो नेट टैक्सेबल इनकम बन जाती है। अब इस 12 लाख पर 3 लाख तक नील टैक्स, 3 से 6 लाख 15,000,
6 से 9 30,000 और 9 से 12 लाख पे 45,000, टोटल करते हैं तो 90,000 टैक्स बनता है न्यू रिजीम के हिसाब से। और ओल्ड रिजीम के हिसाब से आप देखो तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का, तो इनकम बन जाती है 12 लाख। उस पर एटीसी यानी कि आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है, मैक्सिमम छूट ले रहे हैं, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपनी कमाई का, तो 1.5 लाख ये, और हमने अपने मेडिकल इंश्योरेंस ली हुई है और साथ में हमारे मम्मी पापा हैं, सीनियर सिटीजन है, तो उनकी भी ले रखी है। हालांकि 80D के तहत मैक्सिमम 25,000 छूट मिलती है, लेकिन अगर माता पिता के भी इंश्योरेंस करवा रखी है आपने तो ये 50,000 हो जाती है। तो 50,000 हमने 80D के तहत मैक्सिमम जो अवेलेबल हो सकती है हमें छूट, वो ले रहे हैं, तो ये बनता है 10 लाख रुपए टैक्सेबल इनकम बन जाती है। अब 10 लाख टैक्सेबल इनकम पर 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं, लेकिन 2.5 से 5 लाख में 12,500, और अब 5 से 10 लाख के बीच में 20% यानी कि लाख रुपए, 1,12,500 रुपए टैक्स। अगर आप न्यू रिजीम में रहते हैं तो 90,000, ओल्ड रिजीम में जाते हैं तो 1,12,500 टैक्स बढ़ गया। अभी हमने ये अज्यूम किया आपको HRA नहीं मिलता, हाउसिंग रेंट अलाउंस नहीं मिलता। अगर हाउसिंग रेंट अलाउंस को भी जोड़ दें ओल्ड रिजीम में तो क्या होता है, वो हम अगले एग्जांपल में समझते हैं। सपोज करो 12.5 लाख ही कमाई है साल की, आपने देखा न्यू रिजीम में हमने टैक्स कैलकुलेट किया था 90,000, क्योंकि आपको पता है कि ATC ATD ना ही HRA कुछ एग्जम्पशन डिडक्शन नहीं मिलती ओल्ड न्यू रिजीम में। तो ओल्ड रिजीम में क्या होता है, ओल्ड रिजीम में हमने पीछे कैलकुलेट किया था कि हमने यहां पे एक्स्ट्रा आइटम अज्यूम की है कि ATC ATD के अलावा आपको हाउसिंग रेंट अलाउंस भी मिलता है। तो हमने देखा स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का दिया, 12 लाख इनकम पे हम आगे कैलकुलेशन करेंगे। हाउसिंग रेंट अलाउंस जो आपको मिलता है वो 2 लाख का मिलता है, तो 12 लाख में से 2 लाख माइनस हो जाएगा। अज्यूम किया हमने कि सैलरी में आपको जो सैलरी स्ट्रक्चर है उसमें 2 लाख हाउसिंग रेंट अलाउंस मिलता है। अब ATC के तहत आपको 1.5 लाख की छूट, ATD के तहत 50,000 की छूट, आपकी इनकम बन जाती है 10 लाख में से 2 लाख माइनस करने पर 8 लाख। अब इस 8 लाख पे टैक्स कैलकुलेट करते हैं, तो 8 लाख पे टैक्स कैलकुलेट किया, 2.5 लाख पे तो नील, 2.5 से 5 लाख के बीच में 12,500, और 5 से 10 तो यहां पर हमारे पास इनकम बचती है 3 लाख। तो 3 लाख में 20% 60,000, 72,500 यानी कि 72,500 रुपए आपका ओल्ड रिजीम में टैक्स बनता है और न्यू रिजीम में 90,000। इसका मतलब है न्यू रिजीम में नुकसान है। दोनों में से बेटर कौन सा है, दोनों में से बेहतर कौन सा है, हम इस पे कमेंट करेंगे। अगर मान लीजिए आपकी इनकम और ज्यादा है, तो अगर आपकी इनकम 6 करोड़ है तो, क्योंकि आपने देखा कि मैक्सिमम जो सरचार्ज था निर्मला सीतारमण ने जो 37% था हमारे देश में, उसको कम करके 25% कर दिया है। इससे यह बेनिफिट हुआ कि जिन लोगों को 50 लाख से ज्यादा वालों को जिसपे सेस लगता है, सरचार्ज लगता है, अब उन लोगों को अगर छूट दी गई है, जैसे 6 करोड़ रुपए मान लीजिए किसी की इनकम है, तो ओल्ड रिजीम के साथ 2 करोड़ 43 लाख 10,650 यानी कि 2 करोड़ 43 लाख 10,650 रुपए टैक्स भरना होगा, और वही न्यू रिजीम के साथ 2 करोड़ 29 लाख 90,500 यानी कि इसमें भी सेविंग हुई है। अब अगेन हम अपने पुराने क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि बेहतर कौन सा है। तो साफ एंड क्लियर जवाब है, वो पहला जवाब क्या है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ATC ATD या HRA मिलता है, तो तब तो ओल्ड रिजीम में रहने का ही फायदा है। यानी कि जो मैक्सिमम छूट मिल रही है एक इनकम तक, एक लेवल तक, वो लेवल है आपका 50 लाख से नीचे, तब तो वो आपको ओल्ड रिजीम में रहने का फायदा है। लेकिन अगर आपकी इनकम सरचार्ज के ब्रैकेट में आ जाती है तो आपको न्यू रिजीम में जाने का फायदा है। लेकिन अगर आप कुछ और भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपका वो कंसर्न CA बताएगा कि ओल्ड रिजीम में टैक्स कैलकुलेट करके क्या मिला और न्यू रिजीम में टैक्स कैलकुलेट करके क्या मिला, दोनों में से किस साइड आपको जाना चाहिए, आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट बता देगा।
आगे बढ़ते हैं। अब बेसिकली इसकी क्यों जरूरत पड़ी? तो सरकार, क्योंकि हमारे देश में मैक्सिमम 2% ही लोग जो हैं टैक्स भरते हैं, इसीलिए सरकार चाहती है जो मिडिल क्लास है, जिसकी इनकम 7 लाख 5 लाख है, वो कम से कम राहत महसूस करे कि उसे जबरदस्ती कहीं इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं टैक्स बचाने के लिए, वो फील फ्री करे। और 7 लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट होती है जिससे लोग अपनी जरूरत पूरा कर सकते हैं। लेकिन 7 लाख से ऊपर अगर कमाई है तो फिर आपको टैक्स रेजिम में आना होगा। हालांकि एक बात पे और गौर करने की जरूरत है कि ये जो न्यू रेजिम है ये बाय डिफॉल्ट हो गया, यानी कि आपको जैसे ही आप वेबसाइट खोलेंगे तो न्यू रेजिम का ही टैक्स स्ट्रक्चर आएगा। ओल्ड रेजिम आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ऑप्ट करना पड़ेगा। हालांकि इससे यह भी मतलब नजर आता है कि सरकार चाहती है कि आप धीरे धीरे ओल्ड रेजिम से न्यू रेजिम शिफ्ट कर जाएं। तो फाइनल पॉइंट यही आता है कि आपको आपका सीए बता देगा कि ओल्ड और न्यू में आपको किस साइड जाना है। फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। अगर आपको ये मैटर बहुत अच्छे से समझ आया तो आप प्लीज हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।